हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। मेरा नाम अभिजीत है। आप देख रहे हैं स्टॉक्स विद अभी। आई होप सब बढ़िया होंगे। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज मार्केट ओपन नहीं था तो डायरेक्ट खबरों की बात करेंगे। देखेंगे एचडीएफसी बैंक और यस बैंक के नतीजे। क्वार्टर फोर के नतीजे होंगे जारी। पहले सप्ताह की तारीख को बोर्ड मीटिंग होने वाली है। आइए देखते हैं कौन सी तारीख रखी गई बोर्ड मीटिंग के लिए। देखिए, प्राइवेट सेक्टर में एचडीएफसी बैंक और यस बैंक के जनवरी 2025 तिमाही के नतीजे अगले सप्ताह एक ही दिन जारी होने वाले हैं। दोनों बैंकों की बोर्ड मीटिंग 19 अप्रैल 2025 को होगी। 2025 तिमाही पर वित्त वर्ष 2024-25 के वित्तीय नतीजे को मंजूरी दी जाएगी। एचडीएफसी बैंक के इन एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि बोर्ड की मीटिंग में शेयर होल्डर्स को वित्त वर्ष 2025 के लिए डिविडेंड देने पर भी विचार किया जा सकता है। बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए 19.50 रुपए प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड दिया था। अब देखते हैं कितना डिविडेंड देंगे इस बार। जिस तरीके से न्यूज आएगी हम आपको बताएंगे। आइए आगे की न्यूज पे नजर डालते एक बार। देखिए, चीन ने अमेरिका पर लगाया 125% टैरिफ और कहा हमारा देश किसी से डरता नहीं है। ट्रंप ने उनकी टैरिफ नीति व्यवस्था पर को अच्छी और रोमांचक कहा। आइए पूरी न्यूज समझते हैं। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को जोर देकर कहा था कि दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ते व्यापार युद्ध में चीन और अमेरिकी वस्तुओं को टैरिफ बढ़ाकर 125% करने के बावजूद उनकी टैरिफ नीति वास्तव में अच्छी चल रही है। बीजिंग द्वारा ट्रंप के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के बाद निवेशकों ने अमेरिकी राज की बॉन्ड बेच दिए, जिससे डॉलर में गिरावट आई थी और शेयरों में उतार चढ़ाव नजर आया था। इससे पहले ही परेशान वैश्विक बाजारों में चिंताएं बढ़ गई हैं। ट्रंप ने पहले हफ्ते दर्जनों व्यापार भागीदारों पर व्यापक आयात करों की घोषणा करके वित्तीय बाजारों को हिला रखा था। टैरिफ लगाकर बाजारों को हिला रखा था, लेकिन बुधवार को अचानक उन्होंने 90 दिनों के लिए टैरिफ रोक दिया। जो 10% पहले चल रहा था वही जारी रहेगा, जबकि चीन से आने वाले सामानों पर टैरिफ को बढ़ा दिया था और उसको 2 अप्रैल से लागू कर दिया गया था। देखिए, जब अमेरिका ने चीन पर टैरिफ लगाया था तो वहीं पे चीन ने अमेरिका पर टैरिफ बढ़ाकर 125% कर दिया है। अब ये देखते हैं कहां जाकर ये टैरिफ वॉर रोकेगी। चीन और अमेरिका की कोई बातचीत से हल निकल सकता है या नहीं, आगे जैसी भी न्यूज आएगी हम आपको बताएंगे। आइए आगे की न्यूज पर नजर डालते हैं एक बार। देखिए, एनबीसीसी शेयर सर्व 2% आफ्टर फर्म 2650 करोड़ सेल्स इन ग्रेटर नोएडा। देखिए, एनबीसीसी ने ग्रेटर नोएडा में 2650 करोड़ की सेल की है, जिससे इसके शेयर में 2% की उछाल आई है। आइए पूरी न्यूज समझते एक बार। देखिए, एनबीसीसी शेयर सर्व 2% इन अप्रैल 11 आफ्टर द कंपनी रिलीज टू पॉजिटिव अपडेट्स अबाउट इट्स सेल्स। शेयर्स ऑफ कंपनी क्लोज 89। यही है कि 2650 करोड़ की एनबीसीसी ने ग्रेटर नोएडा में सेल्स की है, इससे 2%। ये खबर बाहर आने के बाद 2% शेयर में उछाल है। आइए आगे की न्यूज पर नजर डालते हैं एक बार। देखिए, आज की एक और खबर। रिलायंस इंडस्ट्री ने नौआन शिपयार्ड में खरीदी 10% हिस्सेदारी, 52 करोड़ रुपए का रहा पूरा सौदा। देखते हैं पूरी न्यूज। रिलायंस इंडस्ट्री ने नौयान शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी और 10% बढ़ा ली है। कंपनी ने 11 अप्रैल को शेयर बाजारों को बताया कि उनकी पूर्ण मालिकाना हक वाली स्टेप्स डाउन सब्सिडरी नौयान ट्रेडिंग्स प्राइवेट लिमिटेड ने एनएसपीएल में बेलिस्पन कॉर्प से और 10% हिस्सेदारी को खरीद पूरी कर ली है। यह सौदा 51.72 करोड़ रुपए का रहा। इससे पहले मार्च में एनटीपीएल ने एनएसपीएल में 72% हिस्सेदारी की खरीद कंप्लीट की थी और सौदा 382.73 करोड़ रुपए का था। इसके बाद एनएसपीएल 21 मार्च से रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्टेप डाउन सब्सिडी बन गई। अधिग्रहण से पहले एनटीपीएल ने एनएसपीएल को 93.66 करोड़ रुपए का अनसिक्योर्ड लोन दिया था और रिलायंस ने शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में अपनी पैठ को मजबूत कर रही है, मतलब अपनी पैठ को मजबूत कर रही है शिप बिल्डिंग कंपनी में। देखिए, खबर यही है, 10% हिस्सेदारी बढ़ाई है शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड में रिलायंस इंडस्ट्री। आइए आगे की न्यूज पर नजर डालते हैं। देखिए, वेदांता पर फ्लाई एश डिस्पोजल को लेकर 71 करोड़ का फाइन है। आदेश को चुनौती दे सकती है कंपनी। फ्लाई एश डिस्पोजल ये क्या होता है ये समझते हैं एक बार। ये अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता लिमिटेड को उड़ीसा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नोटिस मिला है। इसमें कंपनी पर फ्लाई एश के अनऑथराइज्ड निपटान का आरोप लगाया गया है। साथ ही नियमों के कथित रूप से उल्लंघन के लिए एनवायरमेंटल कंपनसेशन के रूप में कंपनी से 71.16 करोड़ या 71,16,53,320 रुपए की मांग की गई है। 10 अप्रैल 2025 को जारी किया गया है नोटिस पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है। फ्लाई एश नोटिफिकेशन तहत इनको 71 करोड़ का नोटिस दिया गया है। बीएसई एनएससी को एक एक्सचेंज फाइलिंग के जरिए कंपनी ने बताया कि वह आरोपों को दृढ़ता से खंडन करती है और इसका इरादा मामले में सूचित कानूनी कदम उठाने का है। वेदांता का दावा है कि उड़ीसा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी कंपनी के कंप्लायंस रिकॉर्ड और पहले से सबमिशंस और उचित विचार किए बिना ये फैसला लिया है। अब जिस तरीके से भी न्यूज रहेगी आगे निकल के आएगी कि इनको ये राशि चुकानी पड़ती है या कोर्ट में ये लीगल एक्शन लेंगे, क्या होगा, जिस तरीके से पूरी न्यूज आएगी हम आपको बताएंगे। देखिए 11 अप्रैल को वेदांता का शेयर बीएसई पर 2.66% बढ़कर 380.30 पर बंद हुआ है। आइए आगे की न्यूज पर नजर डालते हैं एक बार। देखिए, डिविडेंड स्टॉक हर शेयर पर मिलेगा 28 रुपए का डिविडेंड। 23 अप्रैल है रिकॉर्ड डेट। आइए कौन सा शेयर है जो आपको दे रहा है। देखिए,
इंडस्ट्रियल और ऑटोमोटिव कंपोनेंट मेकर सेफलर इंडिया 28 रुपए प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड देने जा रही है। यह डिविडेंड कंपनी 31 दिसंबर 2024 को खत्म हुए वित्त वर्ष के लिए रहेगा। इसके लिए रिकॉर्ड डेट 23 अप्रैल 2025 रखी गई है। यह तारीख जिन शेयर धारकों पर शेयर होंगे वो डिविडेंड के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। अगर आपको 28 रुपए पर शेयर का डिविडेंड चाहिए तो आप ले सकते हैं। अगर हम सेफलर इंडिया की मार्केट कैप की बात की जाए 47,500 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। और अगर आप लेना चाहते हैं, इसका डिविडेंड का फायदा लेना चाहते हैं तो 23 अप्रैल से पहले आप इस शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइए आगे की न्यूज समझते हैं एक बार। देखिए, सेबी कांत पांडे ने निवेशकों का डर दूर किया। उन्होंने कहा है कि मार्केट पूरी तरह से स्ट्रांग और सुरक्षित है। आइए पूरी न्यूज समझते हैं किस तरीके से रहने वाली है। देखिए, सेबी के प्रमुख तुहिन कांत पांडे ने दुनिया भर के स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव के बीच बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इंडियन मार्केट पूरी तरह से स्ट्रांग बने हुए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने बात कही कि उन्होंने कहा बतौर सेबी प्रमुख अपनी प्रमुखताओं के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि उनका फोकस इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन, मार्केट्स के डेवलपमेंट और मार्केट में रेगुलेशन पर है। 4 चीजों पर सेबी का फोकस रहने वाला है। सेबी चीफ का कहना है कि उनकी कोशिश ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और टेक्नोलॉजी और टीम वर्क को बढ़ावा देने की है। उन्होंने सेबी और उसके इकोसिस्टम के बीच परस्पर विश्वास पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि हितों के टकराव से जुड़े मामलों पर फिर से विचार हो सकता है। उन्होंने कहा रेगुलेशन रिस्क के हिसाब से होना चाहिए। अगर रिस्क ज़्यादा है तो ज़्यादा ज़्यादा स्क्रूटनी की ज़रूरत है। अगर किसी चीज़ की बारीक स्तर पर निगरानी नहीं हो सकती तो हमें उसे नहीं पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुराने नियमों की भी समीक्षा होगी और उन्हें आसान बनाने के उपाय होंगे। देखिए, सेबी में कई बदलाव को लेकर सेबी चीफ ने कहा है, इन सारी बातें हुई हैं। देखिए, सेबी चीफ के बयान में कहा गया है कि इंडियन मार्केट स्ट्रॉन्ग रूप से बना हुआ है। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है इन्वेस्टमेंट को लेके। आप अपनी इन्वेस्टमेंट जारी रख सकते हैं। दुनिया भर में जो हो रहे उतार चढ़ाव को लेकर उन्होंने इंडियन मार्केट को लेकर रुख साफ किया है, मार्केट को स्ट्रॉन्ग बताया। यही थी आज मार्केट में FII 23 का डाटा है। तो आज वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।